सभी को जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बिलासपुर रेंज का भी जो है जिला पुलिस आरक्षक बल का जो है बिलासपुर रेंज का भी कटअप निकालिए करके। तो हम जो है इस अभी डिस्कस करेंगे अभी कुछ समय में कि बिलासपुर जिला रेंज का जो है क्या क्या कटअप हो सकता है। इसमें हम सभी जिला को जो है देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को तो पसंद कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम आपको जो है अभी आपका डीवी होगा, अभी फाइनल लिस्ट आएगा तो सभी का जो है आपको जानकारी प्राप्त होगा। इसीलिए जो है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो 96% जो लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और जो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी चीज़ जो है इसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ मिलेंगी। तो बिल्कुल आपका जो अभी डीवी होगा उसमें आपका जो फाइनल लिस्ट आएगा उन सभी के बारे में आपको जो है जानकारी इसमें दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। तो चलिए हम जो है बिलासपुर रेंज के जो है सभी ज़िले को जो है एक एक बार देखते हैं कि क्या कटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे बिलासपुर रेंज का जो पहला हमारा ज़िला रहेगा बिलासपुर ज़िला। देखिए बिलासपुर ज़िला दो में देखते हैं दोस्तों, तो आप सभी जान रहे हैं कि पोस्ट यहाँ पे कितना है, 146 पोस्ट है। बिलासपुर में जो है 146 पोस्ट है। इसमें से जो है यूआर का जनरल का 68 सीट है जी, तथा ओबीसी का कितना है 21 सीट है, एससी का यहाँ पे 23 सीट है, और तथा जो है एसटी का यहाँ पे कितना है 34 सीट है दोस्तों। ठीक है। तो यूआर का यहाँ पे 38 सीट है, ओबीसी का 21, एससी का 23 और एसटी का यहाँ पे 34 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक अनुमानित कटअप क्या हो सकता है। जैसे बहुत लोग बिलासपुर रेंज के जो है हमारे विद्यार्थियों से बात हुआ है या हमारे जो दोस्त थे वो लोग भी खुद इसमें पेपर दिए हैं तथा उनका फिजिकल निकला है, तो वो लोग जो है बताए हैं। उस हिसाब से बहुत लोग का जो है एक डेटा हमारे पास मिलने के बाद हम जो है इसको बनाए हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप अगर यूआर से हैं और यूआर के मेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आपका जो स्कोर है 136 से 138 के बीच आ रहा है, अगर आपका स्कोर जो है 136 से लेकर 138 के बीच आ रहा है, तो बिल्कुल आप अपने आप को जो है सेफ मान के चलिए कि आपका जो नाम आ जाएगा, है ना जी। अगर आप यूआर के कैंडिडेट मेल हैं तो 136 से 138 प्लस है आपका नंबर, तो 138 प्लस है तो मैं तो बोलूँगा श्योरली आपका नाम आ जाएगा। अगर 136 से 138 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है सेव मान सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पूरा एक्यूरेसी डेटा है ना। इसमें से 2-4 नंबर जो है कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक विद्यार्थी जो है 3-4 जगह से फिजिकल निकाला है, तो वहाँ ज्वाइन करेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है कटअप गिरेगा, किसी एक जगह ज्वाइन करेगा तो, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है कटअप में जो वेरी होगा, आगे पीछे होगा। तो इसलिए जो है अगर आपका 138 प्लस है और आप चिंतित हैं, तो बिल्कुल जो है चिंता मत कीजिए, आपका जो है नाम बिल्कुल इसमें आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम थोड़ा सा आपको जो है रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपका जो नंबर 136 से 138 के बीच आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बिल्कुल शांत रहिए, आपका जो है नाम बिल्कुल आने का इसमें उम्मीद है। इसी तरह अगर आप जो है, पहले मैं मेल का बता देता हूँ, फिर इसमें जो है आपका फीमेल का बताऊँगा। दूसरा है इसमें अगर आप जो है ओबीसी से हैं और ओबीसी का जो है देखिए यहाँ पे अगर आपका 133 प्लस आ रहा है नंबर, मान के चलिए ओबीसी और 133 प्लस आपका नंबर है या 130 से भी प्लस है, तो बिल्कुल जो है आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस है, आपका नाम आने का चांस है ना। जो आपका फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों मिला के अगर 133 प्लस है तो आपका जो है चयन होने की उम्मीद है। अगर आप एससी हैं तो आपका जो है 127 प्लस है, तो बिल्कुल आपका जो है नाम आ सकता है दोस्तों। और अगर आप जो है एसटी हैं और एसटी के मेल हैं और आपका नंबर जो है अगर 122-23 के राउंड में आ रहा है या 120 प्लस में भी आ रहा है, तो बिल्कुल जो है आपका इसमें चयन हो सकता है दोस्तों, आपका नाम बिल्कुल इसमें आ सकता है। फिर देखिए, अगर आप जो है जनरल हैं और जनरल के जो है अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना, जनरल के फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर जो है 130 प्लस है ना, 130 प्लस है, तो बिल्कुल आप जो है सेफ़ हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और जनरल के फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर 130 प्लस आ रहा है अभी, तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं जी। अगर आप ओबीसी हैं और आपका नंबर जो है 125 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। 124-25 इस राउंड में अगर आप हैं, इसके आसपास हैं इस नंबर के, तो बिल्कुल जो है आप बिल्कुल सेफ़ हैं। नेक्स्ट अगर एससी हैं और एससी में अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर जो 120 प्लस आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका नाम बिल्कुल जो है फाइनल सूची में रहेगा। ठीक है जी। और अगर आप जो है एसटी हैं और एसटी हैं और अगर आप फीमेल हैं, एसटी फीमेल हैं, तो और आपका नंबर जो अगर 115 प्लस है, तो बिल्कुल जो है आपका नाम क्या हो सकता है इसमें
आ सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा जो है बिलासपुर ज़िले का कट ऑफ रहा है दोस्तों। चलिए इसमें और जो है बाकी बिलासपुर रेंज में ज़िले आते हैं उनको देखेंगे। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा इतना हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या है कि मैदानी इलाका है और सभी बच्चे जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हैं और इनको जो है एक पर्याप्त जो वातानुकूलन मिलता है, यहाँ पे वातावरण है इनका, यहाँ स्टेडियम है, ग्राउंड है, यहाँ पे ट्रेनर्स हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे मैदानी इलाकों में जो है बिलासपुर संभाग हो गया आपका, जो है रायपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बस्तर और सरगुजा संभाग के बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। प्लस इनका जो है फिजिकल एक्टिविटी देखें हैं या फिर हम जो इनका पढ़ाई में देखें स्तर देखें तो काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। तो इस तरह से सर इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ऐसा आप ना सोचें, थोड़ा सा ये हमारा रेंज है, इस बीच में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आसपास अगर 2-4 नंबर आपके नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आसपास है तो भी आप क्या है बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा जिला को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा जिला है इसमें दोस्तों मुंगेली जिला। आपको पता है मुंगेली जिला में जो है पदों की संख्या कितनी है, 139 है। इसमें से यूआर का जो है 38 है, 38 सीट है जी। ओबीसी का कितना है, 20 सीट है। एससी का यहाँ 35 सीट है तथा एसटी का कितना सीट है, यहाँ पे 16 सीट है। चलिए देखते हैं अनुमानित कट ऑफ यहाँ क्या हो सकता है। अगर आप दोस्तों यहाँ यूआर से हैं और यूआर मेल से हैं और आपका नंबर जो है 137 प्लस आ रहा है या 136 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। आप मान के चलिए कि जो आपका नाम बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। अगर आपका नंबर जो है 137 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। इसी तरह अगर ओबीसी हैं और आपका नंबर जो है 130 प्लस आ रहा है तो मैं तो मान के चलता हूँ कि आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, आप सेफ़ हैं। अगर आप एससी हैं और अगर आप एससी हैं और आपका नंबर जो है अगर जो है 126 से 23 के बीच में आ रहा है या 125 प्लस भी आ रहा है तो मान के चलिए दोस्तों आपका जो है नाम यहाँ पे आ सकता है। ध्यान रखिएगा ये मुंगेली में जो है क्या होता है कि एससी कैंडिडेट, मतलब ये एससी का आबादी क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकता है एससी का। तो इसलिए 126-27 है तो बिल्कुल आप जो है सेफ़ है मान के चलिए, अगर आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर एससी हैं, एसटी हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट मेल हैं और आपका नंबर जो है 120 प्लस आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका जो है नाम यहाँ पे आने की जो है ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप यूआर हैं, यूआर के अगर जो फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर जो है अगर 127 प्लस आ रहा है तो आपका जो है नाम बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर आप यूआर हैं और फीमेल हैं, आपका नंबर जो है 127 प्लस आ रहा है या 125 से लेकर 127 भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 125 से 127 भी आ रहा है तब भी आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि फीमेल का जो है क्या होता है कि नंबर जो है थोड़ा सा कम ही रहता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर ओबीसी हैं, ओबीसी फीमेल हैं, अगर आपका नंबर जो है 120 से 122 के बीच में आ रहा है मान के चलिए तो भी आप इसमें बिल्कुल जो है सेफ़ है दोस्तों। एससी का देखिए, एससी का जो है आप अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर जो है 118 से 20 मान के चलिए दोस्तों, मुझे लगता है 118 तक जाएगा यहाँ, 118 से 120 तक आ रहा है तो भी आप यहाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर जो है एसटी कैंडिडेट के फीमेल हैं 110 प्लस भी है, 110 प्लस भी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से दोस्तों आप यहाँ पे सेफ़ हैं। चलिए, तो ये था हमारा जो है मुंगेली ज़िला, है ना। नेक्स्ट देखिए, मुंगेली ज़िला में जो है एससी का जो है आबादी अधिक है दोस्तों यहाँ पे जो है, इसलिए जो यहाँ पे थोड़ा एससी का कट ऑफ आप 126 से 27 के बीच में देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हाई रह सकता है, ये अनुमान है। नेक्स्ट देखिए, दोस्तों यहाँ पे आप गोरेलापेंट और मरवाही में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है ना जी। सीटों की संख्या क्या है, ये मात्र कितना है, 39 है। तो पोस्ट कम है तो यहाँ पे थोड़ा जो कट ऑफ जो है हाई रह सकता है। जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे जो है यूआर का जो है पोस्ट केवल 9 है, ओबीसी का पोस्ट जो है यहाँ पे 6 है, एससी का पोस्ट जो है मात्र 2 है तथा एसटी का पोस्ट जो है 22 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ जो है जैसा एक रेंज होता है उससे थोड़ा सा हाई रह सकता है, इसलिए जो है पदों की संख्या यहाँ कम है करके जो है इसको थोड़ा सा मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक जो है 2-4 सीट रहेगा तो वहाँ तो जान रहे हैं कि दोस्तों कि वहाँ पे कट ऑफ जो हाई रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये देखने लायक होगा। आगे देखिए, रायगढ़ का देखिए साथियों, रायगढ़ में आप देखेंगे, अगर जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रायगढ़ में जो है पोस्ट की संख्या कितनी है, 115 है जी। इसमें जो है यूआर का जो है सीट है यहाँ पे 41 सीट है, ओबीसी का 17 सीट है, एससी का जो है 14 सीट है तथा एसटी का 43 सीट है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह से आप इसका एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, अगर आपका नंबर जो है
आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका नंबर जनरल कैटेगरी के मेल हैं, जनरल कैटेगरी मेल हैं और आपका नंबर जो है 135 प्लस आ रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आप रायगढ़ में सेफ़ हैं। आपका जो है रायगढ़ में नाम आने का जो चांस हो सकता है, क्योंकि एक रायगढ़ ही ऐसा ज़िला था दोस्तों जहाँ पे क्या हुआ था कि कैंडिडेट मतलब जो है कम हो जा रहे थे, है ना? मैं कि यहाँ पे ज़्यादा जो है एक पोस्ट के पीछे में कैंडिडेट कम थे। इस तरह से अगर यू आ रहे हैं, अगर 135 प्लस आपका नाम आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी हैं और 130 प्लस आपका नाम बिल्कुल आने का चांस है, ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं अगर आपका, तो इस तरह से 130 प्लस है तो बिल्कुल जो है आपका नाम यहाँ पे आ सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप एससी हैं और आपका नंबर जो है 120 से 25 के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ़ हैं, है ना? मेरा बोलने का मतलब है, अगर आपका नंबर जो 120 से 25 के रेंज में भी है, तो आपका नाम 100% है कि मान के चलिए कि आपका नाम आ सकता है। इसमें आपका नंबर जो है अगर मान के चलिए 115 प्लस है तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 120 से 25 के बीच में है तो आपका जो है ज़ाहिर से चांस है कि आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। फिर देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एसटी का अगर मेल कैंडिडेट है और आपका नंबर जो 115 है, 115 से 20 के बीच में है, तो बिल्कुल आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप 120 प्लस है तो आपका नाम आना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो इस तरह से अगर एसटी हैं और आपका नंबर जो 115 से 120 के बीच में है, तो जो मान के चलता हूँ कि इतना में आपका जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम फीमेल को भी देख लेते हैं। अगर आप जो है यू आर हैं और यू आर के फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना? यू आर के फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर जो है 127-28 अगर आ रहा है, तो आप मान के चलिए श्योरली आपका नाम यहाँ पे आने का बिल्कुल चांस है। दूसरा, अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी के फीमेल हैं और आपका नंबर जो है 122 प्लस है या 120 प्लस है, तो बिल्कुल जो है आपका नाम जो है रायगढ़ में आ सकता है दोस्तों। अगर आप एससी हैं और एससी में आपका नंबर जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका नंबर जो है 115 प्लस मान के चलिए दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे 115 प्लस जाएगा, है ना? 115 भी है तो भी आपका नाम जो है बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है साथियों। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और आपका जो है नंबर 115 प्लस यहाँ भी है ना? 115 110 प्लस भी है ना? 110 से लेकर 115 बीच याद रखिएगा। तो आप जो है बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि आपका नाम आने का चांस बिल्कुल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रायगढ़ का जो है मतलब अनुमानित कटअप दोस्तों। चलिए आइए अगला देखते हैं। फिर देखिए दोस्तों शक्ति का, है ना जी? शक्ति में आप देख पा रहे हैं कि पदों की संख्या कितनी है, 95 सीट है। इसमें यू आर का 49 सीट है, ओबीसी का जो है 13 सीट है, एससी का 22 सीट है तथा एसटी का कितना है, 11 सीट है। देखिए यहाँ पे कटअप क्या हो सकता है। अगर आप जो है यू आर हैं और यू आर मेल हैं, अगर तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पदों की संख्या थोड़ी सी यहाँ पे कम है, इसलिए जो है 137 प्लस जाएगा दोस्तों, है ना? यह मान के चलिए 136 प्लस, ऐसा आप, क्योंकि 95 सीट है दोस्तों और मात्र 49 सीट है यू आर का, तो इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो कट ऑफ 137 प्लस दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका नंबर जो 136-37 भी है, तो आपका नाम जो है बिल्कुल इसमें आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर ओबीसी हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 130 प्लस है, तो बिल्कुल तो मैं बोलूँगा कि आपका नाम जो है यहाँ पे आ सकता है फाइनल लिस्ट में। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आपका नंबर जो है 125-26 के अराउंड आ रहा है, तो थोड़ा-सा आप परेशान मत होइए, आपका जो है यहाँ पे चयन बिल्कुल होने की उम्मीद है। और अगर आप एसटी हैं और आपका नंबर जो है 120 प्लस है, तो निश्चित रूप से जो है दोस्तों आपका जो है नाम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है जी। चलिए फीमेल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप यू आर हैं, यू आर के फीमेल हैं तो आपका नंबर अगर 130 प्लस है, तो निश्चित रूप से आपका नाम यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, है ना? अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी के फीमेल हैं और आपका नंबर जो है 120 से लेके 122 भी है, मान के चलिए 120 भी है, 122 भी है, तो आपका नाम जो है बिल्कुल यहाँ पे आने का जो है आ सकता है। ठीक है। अगर आप एससी हैं और आपका नंबर जो है 118 प्लस है, 118 प्लस है ना? या 115 प्लस है मान के चलिए, तो भी जो आप एससी कैंडिडेट के फीमेल हैं तो आपका नाम बिल्कुल आ सकता है जी साथियों। नेक्स्ट है, अगर एसटी हैं और आपका नाम जो है एसटी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप 110 प्लस भी ला रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो है फाइनल लिस्ट में आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, जांजगीर चांपा में क्या है कि जांजगीर चांपा में जो सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है ना? कितना है जी? 23 सीट है। यू आर का देखेंगे तो कितना है, 12 सीट है। ओबीसी का देखेंगे तो 3 सीट है। एससी का देखेंगे तो 3 सीट है तथा एसटी का देखेंगे तो 5 सीट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पोस्ट की संख्या कम है, इसलिए थोड़ा सा कटअप क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊपर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट कम था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है दोस्तों। ठीक है, आप एक रेंज में आ रहे होंगे अगर आप मान के चलिए, तो बिल्कुल आप जो है आपका चयन इसमें हो सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए।
कोरबा का देखिए दोस्तों, कोरबा में जो है सीट 175 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोरबा में कुल पदों की संख्या कितना है, 175 है। इसमें यूआर का जो है 60 सीट है दोस्तों। ओबीसी का ध्यान रखिए 24 सीट है, एससी का 17 सीट है, और यहाँ एसटी का याद रखिए दोस्तों 74 सीट है ना। यहाँ पे एसटी का जो है सबसे ज़्यादा सीट है। फिर देखते हैं कोरबा में कि क्या हो सकता है कट ऑफ। तो कोरबा में देख पा रहे होंगे आप, अगर आप जो है यूआर हैं, यूआर के मेल हैं, अगर आपका जो है नंबर जो है 137-38 आ रहा होगा, तब आप बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूआर में जो है पदों की संख्या थोड़ी सी कम है ना। तो इसलिए यूआर हैं और आप मेल हैं तो 100 मान के चलिए 137-38 आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी हैं और आपका जो नंबर है 135 प्लस हो रहा है, तो मान के चलिए आपका जो है चयन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप एससी हैं और यहाँ पे 122 है या फिर 120 प्लस है, तो भी मान के चलिए कि आपका नाम जो है यहाँ पे आ सकता है दोस्तों 120 से लेकर 122 में। अगर आप एसटी हैं, तो ये तो मेरे को लगता है दोस्तों पदों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए जो है ये कम से कम 118 से 120 होगा। 118 से लेकर 120 के नंबर के बीच में आ रहा है, तो आपका नाम जो है बिल्कुल यहाँ पे आने की उम्मीद है, क्योंकि पदों की संख्या एसटी का यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम रहे उनका जी। फिर देखते हैं, अगर आप जो है फीमेल हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी फीमेल हैं, तो अगर आपका नंबर जो 128-29 आ रहा है, तो बिल्कुल मान के चलिए जी आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप ओबीसी फीमेल हैं और आपका नंबर जो है 120-22 के प्लस में आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है या 122 आ रहा है या हो सकता है 123, तो बिल्कुल आपका नाम आ सकता है जी। नेक्स्ट, अगर आप एससी हैं, एससी के फीमेल हैं और आपका नंबर जो 115 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल जो है इसमें आपका नाम आने की जो है पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आप एसटी हैं और आपका नंबर जो है, याद रखिएगा, इसमें 114, 112 लगभग 110 प्लस भी हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आपका जो है इसमें नाम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीमेलों मतलब जो है एसटी की सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 74 सीट है तो भी बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि जान रहे हैं आप। चलिए, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगा दोस्तों, सारंगढ़ बिलीगढ़ का ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो है ओबीसी का सीट नहीं है, ना एससी का सीट है। यहाँ सिर्फ दो कैटेगरी का सीट है दोस्तों, एक है यहाँ पे यूआर का, एक है यहाँ पे एसटी का सीट। अगर यहाँ पे कोई बच्चे जो है, अगर सारंगढ़ बिलीगढ़ में कुल पदों की संख्या की बात करें, तो हम यहाँ पे कितना है 305 सीट है। इस 305 सीट में यूआर का जो है 147 सीट है तथा एसटी का 158 सीट है। अगर इसमें ओबीसी तथा एससी बच्चे अगर गए होंगे, अप्लाई भी किए होंगे, तो वो जो है जनरल कैटेगरी से अप्लाई किए होंगे या जनरल कैटेगरी से वो पार्टिसिपेट किए होंगे, है ना। फिर देखिए, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है सिर्फ दो का ही देखिए देखने को मिलेगा आपको। अगर आप यूआर हैं, आप जान रहे हैं यहाँ पे पदों की संख्या जो है कितना है 305 है, और यूआर में ही खुद देखेंगे आप तो 147 सीट है, तो इसलिए यूआर का कट ऑफ जो है यहाँ कम रहेगा दोस्तों। याद रखिएगा 130 प्लस भी है, तो आपका जो है बिल्कुल चयन यहाँ पे हो जाएगा यूआर में, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है। अगर आप जो है यूआर के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका 20 प्लस में भी बिल्कुल नाम आने का चांस है दोस्तों। आप बिल्कुल, आपका जो है नाम इसमें आ सकता है। अगर आप एसटी हैं और यहाँ पे देख पाएंगे एसटी में जो है पदों की संख्या कितनी है 158 है, तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। इस तरह से आप एसटी हैं और एसटी के मेल हैं, तो इस तरह मान के चलिए 115 है या 110 भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप उम्मीद रखे रहिए। और 115 है तो मैं तो बोलूँगा कि आपका नाम आज ही जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर जो है 105 से लेकर 110 के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है नाम इसमें आ जाएगा। तो ये था हमारा जो है, थोड़ा सा इसमें देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बता रहा था वही बात जो आपको वहाँ पे, यहाँ अगर जो है ओबीसी तथा एससी कैंडिडेट यहाँ पे शामिल अगर हुए होंगे, तो वो जो है जनरल से इसमें शामिल हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अभी आपका जो है डीवी होगा, अभी आपका जो फाइनल लिस्ट आएगा, तो हम आपको जो है लगातार अपडेट देते रहेंगे। और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या मेडिकल में आपको जो है और लग सकता है, उन सभी की जानकारी जो है हम इसमें आपको साझा करेंगे। आप बिल्कुल चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको जो है जान रहे हैं कि पुलिस में जो है जब भी फाइनल लिस्ट आएगा उसके बाद जो आपको समय दिया जाएगा, फिर क्या मेडिकल जो होता है, मेडिकल में फिर डीवी जैसे होगा उसके बाद मेडिकल होगा, तो उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, किस जिला जो है चिकित्सक अधिकारी का जो है साइन लगेगा, ये सभी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दस्तावेज इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने बिल्कुल प्रयास किया है दोस्तों कि पूरा रायपुर बिलासपुर रेंज का जो है सभी ज़िलों का मैं कटअप आपको बता सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आप जो है सब्सक्राइब दबाइए, सब्सक्राइब का बटन कीजिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। और अपना मार्क्स जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि
आप तक जो है जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि मैं तो यही चाहूँगा कि सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए। आप जिस नंबर में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को जो है शांत रख सकते हैं। एक ये जो है एक अनुमानित कट ऑफ है, अगर इस रेंज में आपका नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से जो है आपका जो है नाम आ सकता है दोस्तों। तो ये पूरी तरह से ये बिलासपुर रेंज का वीडियो था। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।